हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं की जो एक्सरसाइज है 1.2 इसको सॉल्व करेंगे आज हम। और इसमें हम देखेंगे कि हम अभाज्य गुणनफल कैसे निकालना है और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है, और साथ ही साथ इसका हमें जांच भी करनी है प्रश्न नंबर 2 में। इसी के साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो कुल मिलाकर अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से संबंधित अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। और ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसमें क्या है स्टेटमेंट देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि इनका जो भी क्रम हो, है ना, उसको यदि हम नहीं देखें तो ये प्रत्येक भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। यानी कि और किसी अन्य संख्याओं के द्वारा एक ही संख्या के दो अलग अलग तरह के गुणनखंड आप नहीं लिख सकते, है ना। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कंप्यूटर में आजकल बहुत ही उपयोग होता है। कंप्यूटर में पासवर्ड बनाने में इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यूज होता है, जिसमें कि हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं यूनिक रूप में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसके साथ ही हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। वैसे तो 6, 7, 8 में 9 में गुणनखंड निकालना सिखाया जाता है। चलिए 140 का गुणनखंड निकालना है हमें। तो अभाज्य गुणनखंड में आप सबसे पहले ये जान लें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में हमें अभाज्य संख्याओं को लेना है। किनको लेना है? अभाज्य संख्याओं को लेना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये होती हैं अभाज्य संख्या। यानी कि जब भी आप गुणनखंड निकालेंगे तो इन्हीं से आपको गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 140 में हमेशा ये चेक करें कि ये सम संख्या है विषम संख्या। सम है तो 2 से ही डिवाइड करें सबसे पहले, फिर बढ़ते जाएं। तो 2 सते 14 और ये 0 का 0 बार भाग जाएगा। 2 तिया 6 और बचा 1, 2 पंजे 10। अब ये विषम संख्या हो गई तो 3 से भाग जाएगा क्या? 3 एकम 3, और फिर यह पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 से भाग नहीं देंगे हम, 5 से देंगे। 5 सते 35 और फिर 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमें ये 140 मिला है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 के बराबर। ठीक है, इसे कहते हैं हम कि हमने इस संख्या को किसमें व्यक्त कर दिया है? अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में। यही इनके गुणनखंड कहलाते हैं। इसको हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, और ये सिंगल है, ये भी सिंगल है। इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। इन्हें हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2, 156। 156 के लिए फिर से हम ऐसे ही करेंगे। सम संख्या है इसलिए हम 2 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 में नहीं जाएगा, 15 में भाग देना है। 2 सते 14, बचा कितना? 1, 16 हो गए यहाँ। 2 8 16। इस तरह से फिर से सम संख्या है, 2 से भाग देंगे।
पहली संख्या 7 है, इसमें भाग देंगे 2 तिया 6, 2 9 18। अब ये देखिए आप, विषम संख्या हो गई है तो 3 से भाग दें, 3 से नहीं जाए तो अगली जो अभाज्य संख्या उससे देना है, तो 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और 13 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में किसी और संख्या से भाग जाता ही नहीं है ना। जब भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उसमें उसी से ही भाग देना है, तो 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। इस तरह हमें मिले 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 3 गुणा 13। तो ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड 156 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम इसे लिखेंगे 3825। अब यहाँ आप 5 देख रहे हैं, है ना, तो 5 में या तो 3 से भाग जाएगा या 5 से भाग जाएगा, जिससे पहले हमें रफ में चेक कर लेना है कि जा रहा है क्या पूरा भाग, है ना। जैसे हम 3 से देते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच रहे हैं तो 22 हो गए, 3 सत्ते 21 और 1 बचा यानी 15 हो रहे, तो 3 से भाग दे रहे हैं हम इसमें। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 बचा 1, 15 हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर से 5 आया है, 3 से फिर जा सकता है भाग, देखते हैं। 3 चौक 12, 2 में भाग जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 12 में देंगे, 3 चौक 12। फिर ऊपर से ये 7 उतारा तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। तो यहाँ 3 से एक बार और भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब अगला फिर 5 है, फिर 3 से देकर देखते हैं, 3 एकम 3, 1 बचा 12, 3 चौक 12 और 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो हम इसमें 5 से देंगे, तो 4 में तो भाग नहीं जाएगा, 42 में देंगे 5 से भाग सीधा, तो 5 नम 45 होता है, तो 5 अठे 40 बचेगा 2, तो 5 पंजे 25 होगा, तो 5 से 5 अठे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5 एकम 5, 5 बचे 3, 5 सत्ते 35। अब ये जो 17 है, ये 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या से ही भाग जाएगा, तो 17 से भाग देना है आपको, इस 17 एकम 17। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 3825 को लिखेंगे हम इन्हीं संख्याओं के गुणा के रूप में, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या आप इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो इस तरह से उत्तर लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5005। ठीक है, तो 5005 के गुणनखंड निकालेंगे हम। तो 5005, अब चूंकि 5 है तो या तो 3 से जाएगा या 5 से, तो चूंकि 5 से डायरेक्ट दे दो, 3 से बाद में भी दे सकते हैं आप। 5 से दे रहे हैं, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब 1001 की विषम संख्या है, तो 5 से भाग जाने के लिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 से भाग तो अब नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से देंगे भाग, तो 3 तिया 9 बचा 1, 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, है ना, तो कितना बचा 1, 11, यानी कि इससे भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें भाग लगाएंगे 7 से, 5 से तो भाग नहीं जा रहा। ठीक है, 2 चेक कर लिया हमने, 5 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 3 विषम है, 3 से देना थे, 5 से नहीं जाएगा। अब अगला जो अभाज्य संख्या है वो है 7, तो 7 से यदि आप भाग देंगे तो 7 एकम
7 बचेगा 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, बचा 2, 21 हो गया। तो 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, 10 30 हुआ यहाँ। तो 7 चौक 28, बचा 2, 7 तिया 21। ठीक है, अब 7 से भी दोबारा भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ आखिरी में 3 है। तो अब कौन सी संख्या है, ना 3 से भाग जा रहा है, 3 चौक 12, तो 23 बच रहा है। और 5 से भी नहीं जाएगा इसमें, 7 से भी नहीं जा रहा है। तो 3 5 7 के बाद 11 बचता है। 11 से 11 एकम 11, बचा 3, 11 से भाग देगा, 11 एकम 11, तो 14 में से 11 गए, 3 बचा, 33 हुआ, 11 तिया 33। अब ये जो 13 है ये अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ही भाग देना होगा हमें, 13 एकम 13। तो इस तरह से हमें 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उनको हम लिख लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 30, यही है 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 1.2 के पहले का 5th क्वेश्चन है ये। 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये एक विषम संख्या है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग चेक करना है पहले आपको रफ में, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम है ना। तो आंसर लिखने में कोई भी गलती नहीं करना है, इसलिए पहले रफ में चेक कर लें और फिर आप आंसर लिखें इसको। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, बचा 1, 14 हो गया यहाँ पर। 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 22 था यहाँ, 1 बचा, 3 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 5 से भाग जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं। 5 के लिए एक अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 में से कोई एक अंक होना चाहिए। बचा अब अगला जो अभाज्य संख्या है वो है 7, 7 से भाग जाएगा। तो 7 से भाग, इसमें 7 एकम 7, 4 ऊपर से उतारा 4 है ना, भाग देंगे, भाग नहीं जाए इसकी 0, फिर उतारा 2, 7 छंग 42, ये 9 बच गया, नहीं जा रहा। अब 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 11। 11 से चेक करेंगे तो 7 में नहीं जाएगा, 74 में, तो 11 छंग 66 है ना, 11 7 77 हो जाता है, 6 बार जाएगा। 66 से लेके 74 तक, तो 66 कितने, 4 तो यही है, और 4 वहाँ से 8, 8 बचा है, तो 82 हुआ, यानी कि अब जाएगा 7 बार। ठीक है, 11 7 77, 77 और 5, अब बचे कितने, 5, तो 59 हो रहे हैं। यहाँ 11 से भी भाग नहीं जा रहा है। तो 11 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 13। 13 से डिवीजन करके देखते हैं, तो 13 3 39, 13 चौक 52 है ना, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, तो 65 में यहाँ कितना बचा, 5, और ये 4 9 हो गया, 92 हो गया। यहाँ 13 7 91, 1 बचा, 19 बचा। अब तो 19 में भाग नहीं जाएगा 13 से। तो अगली जो 13 के बाद वाली अभाज्य संख्या है वो 17। 17 से भाग देंगे हम 74 में, तो 17 एकम 17, दूने 34, 17 ते 51, 17 चौक 68 है ना, 17 पंजे 85, तो 4 बार जाएगा 68। 68 से 74 यानी कि 8 और 6 14, ये 62 हुए। अब 62 में 17 से कितनी बार भाग जाएगा, फिर से अब 17 चौक 68 हो जाता है, तो 3 से भाग देंगे, 17 थे 51, 51 से 62 कितना होगा, 11 बच रहा, तो यहाँ हुआ 119। तो 17 के पहाड़े में 119 कितने पर आता है, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो 17 से भाग देना है हमें इसमें, तो 17 से भाग देंगे हम, 17 चौक 68, बचे 6 62 हुआ, 17 तिया 51, बचे 11, 119 हो गया, 17 सत्ते 119, ये आया। 17 से हम भाग दे पाए। तो इस तरह से आपको भी चेक करना है, 2 से लेकर सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देकर चेक करना है। अब ये जो संख्या है इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से
तो 7 7 7 49 7 छंग 42, एक बचा 17 आ रहा है, इससे भी भाग नहीं जाएगा। 11 से 11 चौक 44 या 11 33, 11 33 और 11 से भी नहीं भाग जाएगा। चलिए अब इसमें हम अगली जो अभाज्य संख्या है 13 से भी भाग नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जा रहा है। तो 13 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 19, 19 से देते हैं 43 में। तो 19 दूना 38, बचता है कितना 38 और 5 57, ठीक है। तो 19 या 57 होता है, तो ये 19 से भाग जा रहा है। नेक्स्ट 19, 19 का 19 दूना 38, बचे 5, 19 या 57। अब ये देखो संख्या आ गई है अभाज्य संख्या, तो इसमें 23 का ही भाग लगेगा, 23। इस तरह से ये सवाल थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि इसमें हमें चेक जल्दी से कर लेना है भाग लगा कर, ठीक है। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह से ये सवालों के अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।